नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हमारे चैनल हो जा वायरल के अंतर यात्रा प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी हो रही है कि आपने हमारा एपिसोड 1 बहुत पसंद किया, सराहा। बहुत तहे दिल से आभार। एक बार फिर दर्शकों की मांग पे हम लोग पंडित जयंत शर्मा जी को इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में, जो उन्होंने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे ग्रहों के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कैसे ग्रहों के बारे में। उन चीज़ों से हम लोग अभी और थोड़ा डिटेल में जाते हैं एंड ग्रहों के बारे में विस्तार से जानते हैं और उनसे विस्तार में डिस्कस करके जानते हैं कि हर एक ग्रह का हमारे जीवन के ऊपर में, हमारी जिंदगी के ऊपर में, हमारे यार दोस्त के ऊपर, हमारे कामकाज के विद्यार्थियों के पढ़ाई के ऊपर में क्या क्या असर होता है। नमस्कार जय श्री सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों ने बहुत प्रोग्राम को सराहा। आपका एक्सप्लेन करने का तरीका, आपके एस्ट्रोलॉजी को समझाने का तरीका बहुत सराहा गया, बहुत पसंद किया गया एंड दर्शकों ने हमारे को इंसिस्ट किया कि जयंत जी को दोबारा बुलाइए एंड ग्रहों का हमारे ऊपर में क्या असर होता है उसको विस्तार से समझाइए। हो जा वायरल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। परमात्मा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। मित्रों, मुझे बहुत खुशी हुई जिस हिसाब से आपने हमारी पिछली वीडियो को पसंद किया, लाइक किया, तो मैं आपका सब तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा मकसद है यहाँ पे अपना प्रोग्राम बनाने का, कि ज़्यादा ज्योतिष में गहराइयों में जाके बड़े बड़े उपाय करने की जगह आपको छोटे छोटे जिंदगी में करने वाली चीजें आपको बताऊं, जिससे आपका फायदा हो, आपकी जिंदगी में परिवर्तन आए। अब इसी का उदाहरण ले लीजिए मित्रों, जब भी कभी आप किसी से कोई चीज जिंदगी में सीखो, कोई गुण लो, कोई ज्ञान लो, तो उसका धन्यवाद जरूर करो, क्योंकि इससे आपका बृहस्पति ग्रह जो होता है वो अच्छा होता है। जी, जैसे हम किसी गुरु से कुछ सीखते हैं, कोई भी इंसान हमें कुछ सिखाता है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसे भी खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देकर बताना चाहूँगा। मान लीजिए हम भरी दोपहरी में कोई घर ढूंढ रहे हैं, कोई जगह ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिल रही। एक इंसान आता है, वो हमें बताता है जी वो घर तो वहाँ पर है जी। आप ईदी हो जाते हो, आप वहाँ पहुँच जाते हो। आप जब वो आपको बताता है तो आप उसका धन्यवाद करते हो, जिससे उसे भी खुशी मिलती है और आपको भी खुशी मिलती है। जी। तो कभी भी जिंदगी में कोई सीखो तो धन्यवाद जरूर दो। बिल्कुल सही है। और आप जैसे मार्गदर्शक के साथ में बात करके तो हमें धन्यवाद बनता है। हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतने सरल तरीके से समझाई कि हमारे को समझ में आसानी से आ गई। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी जो है वो इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली, बहुत मुश्किल है एंड उसको समझ पाना, उसको ग्रहण कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप जैसे महाअनुभवियों के साथ में रह के हमारे जैसे एक आम इंसान को भी वो चीजें समझ में आने लगती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से स्वागत। आज हम लोग किस चीज पे बात करना चाहें? मेरा ख्याल है कि अपने को सबसे पहला ग्रह जिसको मेजर ग्रह माना जाता है, तो क्या उसको हम लोग डिस्कस करें? बिल्कुल सुशील जी, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख सूर्य को स्थान दिया गया है। उसका कारण ये है कि पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से नजर आने वाला सूर्य जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ पे भी असर डालता है। जैसे सुबह सूर्य निकलता है तो हमें अच्छा लगता है, दोपहर में जब गर्मी होती है तो वही सूर्य हमें काटने लगता है, शाम होते ढलते ही तो हमें फिर वो उसकी जो गर्मी से निजात मिलती है। के उतार चढ़ाव दिखाता है। आप ये लीजिए कि अगर ब्रह्मांड में सूर्य का इतना प्रभाव है तो हमारी कुंडली में उसका कितना प्रभाव होगा। एक ऐसा प्रत्यक्ष ग्रह जिसकी वजह से इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में ऊर्जा और प्रकाश जो मिलता है वो सब सूर्य की वजह से ही मिलता है। अगर ब्रह्मांड को इतनी सूर्य एनर्जी देता है तो इंसान की कुंडली में भी सूर्य उसको एनर्जी देता है। अगर सूर्य कुंडली में खराब हो जाए
तो जैसे आप ये सोचोगे अगर सूर्य ना निकले या सूर्य जब ऐसे बारिशों के दिनों में या ऐसी स्थिति में सूर्य नहीं निकलता तो हमें काफी परेशानी होती है। तो ऐसे ही जिंदगी में अगर आपका सूर्य अच्छा चमकदार हो, अच्छा ग्रह हो, तो आपको उसी तरह वो चमकाता है। क्या बात है, बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से आपने हमको समझाया कि सूरज का असल प्रभाव जिंदगी के ऊपर में कैसा होता है। सर, ये जो विद्यार्थी जीवन हो गया, व्यवसायिक जीवन हो गया, व्यवहारिक जीवन हो गया, सामाजिक जीवन हो गया, इसके ऊपर अलग अलग तरीके से देखा जाए तो सूरज का क्या प्रभाव होता है? सुशील जी, सूर्य हमारे जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है जी। सबसे बड़ा ये स्वामी होता है पिता का जी। देखिए, दुनिया में अगर सूर्य है तो बहुत तरह के जीव जंतु, वनस्पति प्रजातियां, वनस्पति की दुनिया में फल फूल रही हैं। जी, जी। इसी तरह परिवार में अगर पिता ना हो तो संतान भी नहीं होती। जी। पिता घर का पूरा चलाने वाला एक तरह का सूर्य होता है। जी। इसमें से सबसे बड़ी चीज ये देखी जाती है कि इंसान का अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो उसके पिता की क्या पोजीशन होगी, उसकी खुद की क्या पोजीशन होगी, अगर खराब है तो कहाँ असर करेगा। तो मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ब्रह्मांड का पिता हम लोग सूर्य को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य उसका पिता है क्या? और इंसान की कुंडली में सूर्य उसका पिता है। तो मतलब रिलेटेड, सीधा रिलेशन उसके साथ में, पिता के साथ में रिलेशन हुआ। जी जी जी। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा होगा तो आपके पिता के संबंध आपसे अच्छे होंगे, आप पिता का कहना मानने वाले होंगे, आपके पिता का मान सम्मान होगा। अगर आप सूर्य ग्रह को लेकर देखें तो जितने भी संसार में अच्छे अच्छे पद हैं, अच्छी अच्छी ये कह लीजिए कि लोगों में जो प्रसिद्धि पाई है वो सूर्य की वजह से ही पाई है। अगर सूर्य अच्छा है तो आपको अच्छा नाम, अच्छा शरीर और अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर आपका सूर्य खराब है तो मान लीजिए आपका सूर्य खराब है, आपके पिता की स्थिति खराब रहेगी। जब आप जन्म लेते हो तो उसी टाइम आप, अगर सूर्य खराब है तो ऐसे घर में जन्म लेते हो जहाँ आपके पिता की स्थिति अच्छी नहीं है और आपको अपने पिता से कोई ज्यादा मदद नहीं मिलती। इसी प्रकार सूर्य खराब होगा तो आपका शारीरिक पक्ष भी कमजोर होगा, क्योंकि सूर्य आपके स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। अगर सूर्य खराब हो गया, आपको नेत्र रोग, ब्लड प्रेशर, लीवर से संबंधित बीमारियां, पित्त, हृदय रोग, इस तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो दुनिया में, जिंदगी में, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। ये तो मतलब पर्सनल आपके शरीर के ऊपर में भी असर होगा। हाँ जी। आपके जीवन के ऊपर में, खुद के ऊपर भी असर होगा। तो अगर इस चीज को हम लोग पढ़े लिखे, जैसे मतलब कि अपने हमारे दर्शक में से बहुत लोग स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी। तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर में इस चीज का क्या प्रभाव होगा? अगर मतलब सूरज नीच का हुआ, उच्च का नहीं है। सूर्य अगर नीच का होगा तो जो विद्यार्थी या बच्चा होगा, देखिए सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा अपने टाइम से उगता है और टाइम पे अपना अस्त होता है। सूर्य का मतलब ही डिसिप्लिन है। ऐसा सूर्य का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे काम डिसिप्लिन में करे। अगर सूर्य आपका खराब होगा तो बच्चा या व्यक्ति वो डिसिप्लिन का पाबंद नहीं होगा। सूर्य अच्छे वाला बच्चा जो होगा, सुबह जल्दी उठेगा, अपने सारे काम करके अपना जो भी उसका प्रोसेस है वो उसको करने की कोशिश करेगा। अगर सूर्य खराब होगा तो बच्चा आलसी होगा, वो अपने माँ बाप के कहने पर भी वो अपने कार्य नहीं करेगा, वो अपनी मनमानी करेगा। ये तो सूर्य की सबसे बड़ी निशानी होती है। तो विद्यार्थियों के लिए अपने को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ जी। कि आपको टाइम पे उठना है, समय का पाबंद रहना है, पूरी लगन से, मेहनत से कार्य करने हैं, जो भी कार्य करने हैं उन चीजों को फॉलो करेंगे तो सूर्य आपका ऑटोमेटिकली अच्छा। अगर सबसे बड़ी इसमें बात है कि अगर आप अपने माता पिता की सलाह से काम करते हैं, उनका कहना मान के चलते हैं, तो जिंदगी में कभी सूर्य आपको जितना मर्जी खराब हो आपको परेशान नहीं करता, आपकी परेशानियां कम हो जाती है। क्या बात है। तो हम लोग मतलब एस्ट्रोलॉजिकल ढंग से अपने मित्रों को, अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को समझा रहे हैं कि आप अपना गृहस्थ जीवन अगर सुखी रखेंगे तो एस्ट्रोलॉजिकली आपके ग्रह भी उतने ही इम्प्रूव होते जाएंगे। क्या बात है। बिल्कुल सिंप्लीफाइड, सिंपल जी।
पंडित जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि विद्यार्थी जीवन पर सूरज का क्या प्रभाव होता है। अभी हम जानते हैं कि व्यवस्थ जीवन, व्यवहारिक जीवन या गृहस्थ जीवन के ऊपर में सूरज का क्या प्रभाव रहता है? सुशील जी, अगर लाइफ में शादीशुदा जिंदगी या वैवाहिक सुख सूर्य से रिलेटेड करके देखें, वैसे तो सूर्य का इससे कोई डायरेक्टली संबंध नहीं होता, लेकिन अगर सूर्य के साथ कुछ ग्रह जो मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं वो आ जाए, तब वैवाहिक जीवन में इस तरह की दिक्कतें आती है। जैसे सूर्य के साथ शुक्र आ जाए तो वैवाहिक जीवन में इंसान के कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। जैसे चाहे उसमें आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या मियाँ बीवी में से एक की हेल्थ खराब रहे, तो सूर्य अगर नेगेटिव हो कुंडली में, चाहे लेडीज के हो चाहे जेंट्स के, तो वो पारिवारिक वैवाहिक जीवन में काफी तकलीफें देता है। इसका एक कारण ये भी होता है कि अगर सूर्य खराब हो तो आदमी इगोइस्टिक हो जाता है। मैरिड लाइफ ऐसी लाइफ है कि अगर उसमें आप दोनों में से एक भी इगोइस्टिक हो जाए तो वो लाइफ स्मूथ नहीं चल सकती। बिल्कुल सही। सूर्य खराब सबसे बड़ा जो परेशानी देता है वो यही होता है कि आदमी में इतनी क्वालिटी होती नहीं है, लेकिन वो ऐसा महसूस करता है कि मेरे आगे दुनिया कुछ भी नहीं है। दूसरा, मान लीजिए अगर सूर्य पति का खराब है तो वो वाइफ को कुछ नहीं समझेगा। अगर वाइफ की कुंडली में सूर्य है तो वो अपने पति के मीन में नुक्स निकालती रहेगी जी। तो लाइफ में सूर्य शुक्र साथ होने पर ये प्रॉब्लम आती है। अगर सूर्य अच्छा है तो फिर मैरिड लाइफ से इसका कोई संबंध नहीं है। मतलब सूर्य अगर अच्छा है तो मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी। और ये जो हमारा कार्य क्षेत्र है, इसके ऊपर में डायरेक्ट संबंध है या इनडायरेक्ट संबंध? कार्य का इसके साथ डायरेक्ट संबंध है जी। नौकरी पेशा लोगों का मोस्टली सूर्य अफेक्टेड होती है, क्योंकि बिजनेस बुध से संबंध रखता है जी। सरकारी नौकरी और मान सम्मान, इंसान का आत्मविश्वास, ये सब सूर्य से देखा जाता है। जितनी भी सरकार से रिलेटेड नौकरी है या कार्य क्षेत्र है, उस पे सूर्य का पूरा प्रभाव रहता है। जितने भी बड़े जज, डॉक्टर, IAS, IPS ये अफसर होते हैं, ये सूर्य उच्च के कारक होते हैं। और अगर सूर्य आपका उच्च है तो आपको मान प्रतिष्ठा अपने कार्य क्षेत्र में भी मिलती है। लेकिन अगर सूर्य आपका अच्छा है लेकिन आपने कर्मों से उसे खराब कर लिया, तो वो आपको सारी जिंदगी अच्छा फल देके अंत समय में ऐसी चोट देता है कि आदमी सोच नहीं पाता हुआ क्या। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। कुछ उच्च कोटि के या उच्च पदस्थ लोग जो सारी उम्र अपना बढ़िया वो निकाल लेते हैं सूर्य के कारण, लेकिन उनकी जो व्यवहार या कार्य होते हैं, जैसे रिश्वत लेना, लोगों को तंग करना, उससे वो अपने सूर्य को खराब कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जब आपने बहुत बार सुना होगा कि आदमी, इंसान 6 महीने बाद रिटायर होने वाला था लेकिन रिश्वत लेता पकड़ा गया या उस पर किसी ने इल्जाम लगा दिया, तो ये सूर्य अच्छा हो और आदमी गलत कार्य करे तो भी सूर्य नीच का हो जाता है। अगर आपने सूर्य को अच्छा रखना है तो आपके कार्य भी वैसे ही होने चाहिए। मींस जो आप काम करते हैं, यानी कि उसमें ईमानदारी और सच्चाई होनी चाहिए, तभी सूर्य अंत तक आपका साथ देता है। अगर आपका कार्य या आपके जो विचार है वो अगर नेगेटिव हो जाए, लोगों को आप अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए उनसे नाजायज तंग करो या उनसे कुछ छीनने की लेने की कोशिश करो, तो आपका सूर्य खराब हो जाता है। बहुत प्रैक्टिकल बात है। मतलब जो ग्रह हैं वो तो आपके जीवन के ऊपर असर डालते ही हैं, साथ साथ में आपके जो कार्य हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। आपके ग्रह अच्छे तभी असर करते हैं, नहीं तो वो ग्रहों की दिशा भी खराब कर सकते हैं। क्या बात है। मींस इट्स वेरी मच सिंपल एंड क्लियर कि अगर हम अपने जीवन को सुखमय ढंग से बिताना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो अपने कार्य भी उसी ढंग से अपने को इम्प्रूव करके अच्छे तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए सुशील जी, विचार इंसान के मन में पहले आता है, उसके बाद आदमी काम करता है, कार्य करता है जी। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपका जो आत्मा है शुद्ध होगी जी। आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, दुनिया का भला करने का, समाज सेवा करने का विचार आएगा, लोगों को
कुछ उनके लिए करने का विचार आएगा। अगर आपका विचार नेगेटिव है, आपके सूर्य पर नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव है, तो आप उच्च पद पे बैठ के दूसरों को सताने का, लोगों को लूटने का सोचेंगे। तो अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो सूर्य आपका खराब होगा ही होगा, उसमें कोई नहीं रोक सकता उसको। इंस्टेंट कर्मा जो भी आप काम करेंगे वो आपके ऊपर इफेक्ट आना ही है। अगर गलत काम करेंगे तो गलत आना, सही करेंगे। क्या बात है सर, हमें बहुत अच्छे से समझ आया। हो सकता है मेरे को उम्मीद है कि अपने दर्शकों को भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ग्रहों का या सूर्य का हमारे ऊपर, हमारे गृहस्थ जीवन के ऊपर, हमारे पढ़ाई के ऊपर में, हमारे कार्य क्षेत्र के ऊपर में बहुत गहरा संबंध है एंड बहुत असर होता है। अभी अगर ये ग्रह खराब चल रहे हैं, सूर्य खराब चल रहा है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सूर्य खराब हो जाए तो उसकी क्या निशानियां होती हैं, आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव देता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, आपको आंखों का रोग हो सकता है, आपके पिता के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, हार्ट पेशेंट हो सकते हो आप। इसके अलावा अगर मैं आपको छोटी मोटी निशानियां बताऊं कि सूर्य खराब होने की क्या निशानी है, जो सूर्य खराब होगा, इंसान नमक ज्यादा खाता होगा, उसके मुंह से रालें निकलती होंगी, सोते हुए पानी निकलता है, और आदमी का मान सम्मान आस पड़ोस में, उसके सर्कल में लोग उसके बारे में निंदा करने लगते हैं। ये सूर्य खराब होने की कुछ निशानियां होती हैं। अगर उन्हें ठीक करने के बारे में आप जानना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट उपाय है सूर्य का कि अपने कर्मों को ठीक रखो। कुछ व्यवहारिक उपाय हैं, कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं। व्यवहारिक उपायों में तो आगे आप सुबह जल्दी उठें, उठकर सैर करें या कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, उससे सूर्य अच्छा रहता है। सूर्य को जल चढ़ाएं, ठीक है। अगर आप ज्योतिषीय उपाय देखना चाहते हैं तो ज्योतिषीय में मंत्र जो इसके लिए दिया गया है वो है सबसे बढ़िया गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सूर्य की आराधना में गाया गया मंत्र है। अगर इंसान कोई भी डेली सूर्य मंत्र का जाप करता है, कैसा भी सूर्य खराब हो, वो अपने आप उच्च का फल देने लगता है। इसके अलावा अगर आप ज्योतिषीय उपाय के बारे में सोचे तो ज्योतिष में सूर्य के लिए जो दान बताया गया है वो है गेहूं, गुड़ और तांबे का दान। अगर आपका सूर्य किसी प्रकार से पीड़ित हो रहा है, इसके लिए वैसे तो आपको किसी ज्योतिषी या पंडित से कुंडली दिखाकर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे ग्रहों का दान करते हैं तो वो नुकसान करता है। अगर ग्रह वाकई ही नीच का है या खराब है तभी उसके दान करने चाहिए। तो इसके लिए गुड़, गेहूं और तांबे का दान बताया गया है, जो अपने सूर्य को अच्छा करने के लिए जो इसका ज्योतिषीय उपाय है। लेकिन उसके लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आपका ग्रह किस प्रकार से खराब है, किन ग्रहों की वजह से खराब है, और इसका सफिशिएंट या कह लीजिए परफेक्ट उपाय क्या है। ये तो आपको मैंने मोटे मोटे उपाय बता दिए कि जनरल। या आपको अगर लगता है कि ये लक्षण है मेरे में, कॉन्फिडेंस की कमी है, पिता के साथ नहीं बनती, तो आपको दान देने का मौका मिले तो आप गेहूं दान दीजिए या तांबे का कुछ दे सकते हैं। मतलब प्रॉपर डायग्नोसिस होना सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद में उसका इलाज करना। हाँ, उसके हिसाब से फिर उपाय होते हैं। बिल्कुल पंडित जी, यहाँ आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा एंड मेरे को बहुत बहुत उम्मीद है कि दर्शकों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दर्शकों, अगर आपको पंडित जी से कुछ भी क्वेश्चन हो, पूछना हो, एंड जैसे हमने अभी डिस्कस किया, अपने प्रॉब्लम्स का प्रॉपर डायग्नोसिस करना हो, तो प्लीज आप जयंत शर्मा जी को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे साथ में कुछ वार्तालाप करना हो, कुछ डिस्कशन करना हो, सजेशंस हो, सुझाव हो, कमेंट्स हो, कॉम्प्लीमेंट्स हो, कुछ भी, हमारे साथ में जुड़े रहिए, देखते रहिए हो जा वायरल, आपका खुद का चैनल। नमस्कार। बहुत बहुत